नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल बहुत मायूस रहते हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर के जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, ऐसा किसी चुनाव में उन्हें नहीं देखा गया है। उनका आत्मविश्वास, उनका प्रचार करने की उनकी शैली और उनके लटके झटके जुमले सब कुछ शांत पड़ गए हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर के। यहाँ तक कि कर्नाटक चुनाव से परहेज करने लगे हैं, वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, और अगर जाते भी हैं तो जंगल में चीतों की दहाड़ सुन करके या चीतों के लिए वेशभूषा पहन करके उनसे रूबरू होकर के लौट आते हैं। वोटर्स तक उनकी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसकी क्या वजह हो सकती है, आज हम इसी की तह में जाएंगे और ये बताना चाहेंगे आपको कि कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस रूप में और कैसे और किन परिस्थितियों में हारना चाहती है और हार के कगार पर खड़ी है। और कर्नाटक के बाद तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। और कर्नाटक में अगर भारतीय जनता पार्टी की परास्त होती है, हार होती है, तो इसका असर तमाम राज्यों पर पड़ेगा जहां पर कि चुनाव होने वाले हैं। और अगर तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो 2024 जो अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, एक साल से भी कम बचा हुआ है, 2024 की जीत पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और मोदी जी तीसरी बार शपथ नहीं ले सकेंगे। तो साथियों, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप अच्छी तरह से अनुमान लगा सकते हैं। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है तो कर्नाटक में उसे जितनी सफलता मिलती है, और दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाकी दक्षिण में उसका सफाया है। न तो केरल में, न आंध्रा में, न तेलंगाना में और न तमिलनाडु में, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पैठ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर दक्षिण में कर्नाटक को हारती है तो उसका दक्षिणी भारत में सफाया हो जाएगा, जिससे कि 2024 प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। तो आज का प्रधानमंत्री जी दूसरे राज्यों में तो जा रहे हैं, केरल भी जा रहे हैं, तमिलनाडु भी जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक नहीं जा रहे हैं। हालांकि अब उनके स्टार प्रचारक उतर चुके हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने भी कर्नाटक में जाकर के प्रचार किया और जिस तरह से उनकी जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है, उसे लेकर के पार्टी सांसत में है, दुविधा में है, घबराहट में है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, शीर्षस्थ नेताओं की नींद हराम हो गई है। राजनाथ सिंह और तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर कर्नाटक पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी नहीं पहुंचे हैं। शाह जरूर पहुंच चुके हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, और उन्होंने जिस तरह से कर्नाटक में जाकर के भाषण दिया है उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हो रही है। सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है और कांग्रेस की जीत होती है तो कांग्रेस पूरे राज्य में दंगे भड़काएगी। हमें लगता है कि अमित शाह, हमारे गृह मंत्री, ने बहुत सही बात कही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी, एक दंगेबाज पार्टी के रूप में वर्षों से जानी जाती है। अपने स्थापना काल 1980 से यह सांप्रदायिक और दंगों वाली पार्टी जानी जाती रही है और इस पार्टी को पिछले दशकों में एक अछूत पार्टी के रूप में चिन्हित किया गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में दूसरी कामयाबी हासिल करने जा रही है और पहले की अपेक्षा उसकी छवि बदल गई है। लेकिन कोई अपना मूल स्वरूप छोड़ दे, किसी की प्रकृति बदल जाए और एकाएक बदल जाए तो ये संभव नहीं है। तो
हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं कर्नाटक के चुनाव में कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो दंगे भड़काएगी, भ्रष्टाचार करेगी, लेकिन इसी दंगे और भ्रष्टाचार को कर्नाटक 2018 से झेल रहा है। 2018 में सरकार बनती है कांग्रेस की और तोड़ फोड़ करके बाहुबल से, साम दाम दंड भेद से, तमाम एजेंसियों के माध्यम से मोदी जी सत्तारूढ़ हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में सरकार बन जाती है, लेकिन अब उसके बाद कितनी एंटी इनकम्बेंसी हुई है, कितनी महंगाई बढ़ी है, दूध को लेकर के कितना बवाल कट रहा है, उसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे। कर्नाटक में हर राज्यों में अलग अलग दुग्धों की अलग अलग डेयरियां होती हैं जो सहकारी होती हैं। कर्नाटक में है नंदिनी नाम है, जिस तरह से दिल्ली में मदर डेयरी काम करती है, उसी तरह से कर्नाटक में नंदिनी एक गाय का नाम था जो प्राचीन काल में थी। उसी के नाम पर वहाँ पर दुग्ध वितरण, दुग्ध उत्पादन का काम किया जाता है और नंदिनी एक सफल कंपनी के रूप में, दुग्ध कंपनी के रूप में पूरे कर्नाटक में मशहूर है। लेकिन गुजरात लाबी का मतलब कि जितने भी गुजरात के शीर्ष नेतृत्व वाले हैं, वो चाहे अमित शाह हो, वो चाहे मोदी हो, इन लोगों का जब प्रवेश होता है तो ये गुजरात की अमूल दुग्ध योजना को कर्नाटक में उतार देते हैं और नंदिनी को घाटा होने लगता है। इसके बाद एक चुनावी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और कांग्रेस पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दे को उछालना शुरू किया और उसे कामयाबी भी मिली और बीजेपी सरकार वहाँ की बैक फुट पर आ गई। अभी तक तो बैक फुट पर आई है, लेकिन जिस तरह से चुनावी सर्वेक्षण आ रहे हैं, जिस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है कर्नाटक में। और हर पार्टियां अपनी पार्टी की ओर से एक गुप्त सर्वेक्षण कराती है, अंदरूनी सर्वेक्षण कराती है और उस सर्वेक्षण में कांग्रेस को भारी सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के सर्वेक्षण में भारतीय जनता पार्टी को हार नजर आ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक नहीं जा रहे हैं और कर्नाटक जाने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम रैलियां होती हैं, तमाम रोड शो होते हैं और उसके बावजूद अगर पार्टी को वहां हार मिलती है तो सारा ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूटने का डर है। इसी डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक नहीं जा रहे हैं और वहां जाने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब चुनाव थोड़े दिन रह गए हैं, 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को रिजल्ट आएगा। आज 26 अप्रैल है, कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के लिए अपने कैबिनेट मिनिस्टर की पूरी टीम उतार दी है। पूरा कैबिनेट इस समय कर्नाटक में ठहरा हुआ है और प्रचार कर रहा है। वो चाहे राजनाथ सिंह हो और दुनिया भर के जितने भी मंत्री उनके हैं, सब पूरी ताकत लगा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं नज़दीक दिख रही है। योगी आदित्यनाथ पहुंच करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं, लेकिन उस प्रयास में भी वे सफल होते नजर नहीं आए। तो साथियों, जिस तरह से कांग्रेस की सफलता भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में दिखने जा रही है और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही हिमाचल प्रदेश में उसे सफलता मिली थी, उसे देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, तेलंगाना का हो, उसमें भी भारत जोड़ो यात्रा का असर होगा और भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर होगी, भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और कांग्रेस की जीत होने वाली है। अब पासा पलट गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू गुम हो गया है और उनके जुमलों की बौछार जो हुआ करती थी, झूठे वादे कस्में जो खाते थे, सब्जबाग दिखाए जाते थे, उसकी पोल खुल चुकी है और प्रधानमंत्री आज की तिथि में
स्टार प्रचारक नहीं, हीरो नहीं, बल्कि जीरो साबित होने जा रहे हैं। और अगर इसी तरह से जीरो कर्नाटक में साबित हुए, राजस्थान में साबित हुए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो निश्चित है कि 2024 में एक बहुत बड़ा हीरो जीरो साबित हो जाएगा और उसका तीसरी बार शपथ लेने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। तो साथियों, देखते हैं कर्नाटक का ऊंट किस करवट बैठता है। और अभी तक के सर्वे सब चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, यहाँ तक कि गोदी मीडिया जो कि भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में बंद है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करती है, वह भी खुल करके सामने आ रही है और कर्नाटक के सर्वेक्षण को जन जन तक पहुंचा रही है। और उस सर्वेक्षण में भारतीय जनता पार्टी की हार और कांग्रेस की जीत दर्शाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चातुर्य से, साम दाम दंड भेद से तमाम सरकारें गिराई हैं, तमाम एजेंसियों के माध्यम से सरकारें गिराई हैं, जिस तरह से उन्होंने अडानी को फायदा पहुंचा करके दुनिया का नंबर 2 उद्योगपति बनाया है, और वही अडानी आज धराशायी होकर के हीरो से जीरो बन चुका है। महंगाई, कोरोना में हुई मौतें, किसान समस्या, बेरोजगारों की समस्या, तमाम समस्याएं मुंह बा करके खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी को निगलने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कौन सा दांव अपनाना चाहिए, कौन सा एजेंडा सामने लाना चाहिए। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी नहीं काम कर रहा है, और जो राष्ट्रवाद का, छद्म राष्ट्रवाद का को बढ़ावा दे करके, दंगे करा करके, जवानों की हत्या करवा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सफलता हासिल करती थी, वह दांव भी अब फीका पड़ गया है। क्योंकि पुलवामा का सच सामने ला दिया है सत्यपाल मलिक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं और 4 राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए अब न सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है, न महंगाई जिम्मेदार है, न एंटी इनकम्बेंसी जिम्मेदार है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की हार के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जिम्मेदार होने जा रहे हैं। चाहे वो सत्यपाल मलिक हो, चाहे वो वरुण गांधी हो, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो राजनाथ हो, अब सब खुल करके मुखर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की असलियत को, उसके चाल चरित्र, चेहरे को सामने ला रहे हैं। तो साथियों, ये रहा आज का विश्लेषण कर्नाटक पर और भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया पर। और ये डूबती नैया अगर ऐसे ही डूबती रही, होने वाले तमाम राज्यों के चुनाव में डूबती रही, तो निश्चित है 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की नाव डूब करके ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।